मुनियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर धारण करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होंने लीला पूर्वक ही इंद्र, महादेव जी तथा संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं की चेष्टा का विघात करने वाले भगवान जी ने और भी जो कर्म किए थे वे सब हमसे कहिए, हमें उन्हें सुनने के लिए बड़ा कुतूहल हो रहा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, बतलाता हूं। मनुष्य अवतार में श्री हरि ने जो लीलाएं की थी उन्हें आदर पूर्वक सुनो। पुंडरक वंशी वासुदेव नामक एक राजा था। वे भगवान वासुदेव बन बैठा था। कुछ अज्ञान मोहित मनुष्यों ने उससे ये कहा था कि आप ही इस पृथ्वी पर वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उनकी बातों में आकर वह स्वयं भी अपने को अवतार मानने लगा था। वासुदेव बनने की धुन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और भगवान विष्णु के जितने चिन्ह हैं उन सबको धारण करने लगा। इतना ही नहीं, उसने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भी भेज दिया और उसके मुख से कहलवाया, ओ मूढ़, तूने जो चक्र आदि मेरे चिन्ह और मेरा वासुदेव नाम धारण किया है वह सब शीघ्र त्याग दे और अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आ जा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और दूत से बोले, तुम जाकर राजा पुंडरक से मेरी ये बात कहना, राजन, मैंने तुम्हारे वचनों का तात्पर्य भली भांति समझ लिया है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो वह करो। मैं अपने चिन्ह को साथ लेकर ही तुम्हारी नगरी में आऊंगा और उस चिन्ह स्वरूप चक्र को तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने जो आज्ञापूर्वक आने का संदेश दिया है उसका मैं अविलंब पालन करूंगा। कल सवेरे ही तुम्हारी पुरी में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे वहां आकर मैं वह कार्य करूंगा जिससे फिर तुमसे कोई भय नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण यो कहने पर दूत चला गया। तब भगवान जी ने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ तुरंत आ पहुंचे। भगवान उनकी पीठ पर सवार हुए और पुंडरक के नगर में पहुंच गए। श्री कृष्ण के आक्रमण की बात सुनकर काशीराज अपनी समस्त सेनाओं के साथ पुंडरक की सहायता में आ गया। तब अपनी और काशीराज की विशाल सेना लेकर पुंडरक वासुदेव श्री कृष्ण का सामना करने के लिए गया। भगवान जी ने दूर से ही देखा, पुंडरक एक विशाल रथ पर बैठा है। उसने अपने हाथों में कृत्रिम शंख, चक्र, गदा ले रखे हैं। एक हाथ में कमल भी है। गले में वनमाला के स्थान पर एक बहुत बड़ा हार लटक रहा है। शांगर धनुष की तरह का एक धनुष भी है। रथ पर गरुड़ चिन्ह से अंकित एक ध्वजा फहरा रही है और उसकी छाती में श्रीवत्स का कृत्रिम चिन्ह भी बना हुआ है। उसने मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण गंभीर भाव से हंसे और उनकी सेना के साथ युद्ध करने लगे। शांग्र धनुष से छूटे हुए बाणों से, गदा से और चक्र की मार से उन्होंने काशीराज की सेना का संहार कर डाला और अपने समान चिन्ह धारण करने वाले अज्ञानी पुंडरक से कहा, पुंडरक, तुमने जो दूत के मुंह से मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिन्ह छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे उस आदेश का पालन करता हूं। लो, ये चक्र छोड़ा, ये गदा छोड़ दी, इस गरुड़ को भी छोड़ा, ये तुम्हारी भुजा पर आरूढ़ हो जाएं। यो कहकर भगवान जी ने अपने छोड़े हुए चक्र से पुंडरक को विदीर्ण कर डाला। गदा के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गरुड़ ने उसके कृत्रिम गरुड़ को भी तोड़ फोड़ डाला। पुंडरक के मारे जाने पर वहां लोगों में हाहाकार मच गया। तब काशीराज अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग्र धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काशीराज का मस्तक काट कर उसे काशीपुरी में फेंक दिया। ये लोगों के लिए बड़े विस्मय का कार्य था। इस प्रकार पुंडरक और काशीराज को सेवकों सहित मारकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले आए और वहां स्वर्गलोक में स्थित देवता की भांति विहार करने लगे।